हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से वही बातें, ये है अपना टेलीग्राम का चैनल और यहाँ जाके आप जुड़िए, ज्वाइन करिए, ठीक है, डेली अपडेट्स के लिए। और ये है अपना फेसबुक का पेज, यहाँ पर जाके फॉलो करो और शेयर भी करो इन सबको। और ये है लास्ट अपना इंस्टाग्राम का पेज, ठीक है, सारा दिन सोशल मीडिया तो चलाते हो, वहाँ फॉलो भी कर दो और शेयर भी करो, ठीक है। और दूसरी बात, कोरोना का भयंकर प्रकोप है तो बाहर मत निकलो, खुद भी सुरक्षित रहो और घर वालों को भी सुरक्षित रखो भाइयों। बाहर मत निकलो, दबंग बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। और थोड़ा डरो यार, ठीक है, सब डर, थोड़ा अंदर रहो, इसको मतलब, ठीक है। आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। और लास्ट वीडियोज़ में अपने एक्सरसाइज रियल नंबर समझ चुके, टाइप ऑफ नंबर समझ चुके और कुछ एग्जाम्पल कर लिए, ठीक है। अब उन्हीं एग्जाम्पल के बेसिस पे कुछ सवाल इनमें वो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप देखो, मैं लिखूंगा नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना पड़ता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, आपके ऊपर आ गया होगा, या आप कॉपी किताब लेके बैठो यार, ठीक है, ठीक है यार। चलते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव। देखो क्वेश्चन ऐसे है, आप लोग ध्यान से पढ़ो पहले क्वेश्चन को। सबसे पहले काम ये करना है मैथ में, आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब तक क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, खुद के क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप उसको सोल्व करने की कोशिश मत करो। पहले क्वेश्चन को समझो, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आए पीछे पड़े रहो क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर छिपा होता है। मतलब क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन को देख के पता चलता है कि मेथड क्या लगाना है, क्या अप्लाई करना है, वहीं से सोचना स्टार्ट करना है। आप क्या करते हो, बिना क्वेश्चन को देखे हुए करने लग जाते हो, लिखने लग जाते हो। अरे भाई कैलकुलेशन है ना, पेन और कॉपी में नहीं होती, दिमाग में होती। पहले सोचना पड़ता है कि इसको ऐसे ऐसे करेंगे, मेरे को पता है इस सवाल को कैसे कैसे करेंगे, पहले से ही पता है करने से पहले, है ना। अब आप कहोगे सर आपने तो कर रखा है पहले से। अरे बात वैसी नहीं है, कोई नया क्वेश्चन भी होगा ना तो मैं पहले उसको सोचूंगा दिमाग में कि उसको कैसे मैं सोल्व करूँ, समझ रहे हो। तो देखो आओ, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, है ना। क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, मतलब कोई भी धनात्मक, पॉजिटिव धनात्मक ओड का मतलब विषम, विषम नंबर की बात कर रहा है ये, विषम पूर्णांक संख्या, इसका स्क्वायर करने पर, ठीक है, ये क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ, ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स उसका वर्ग, किसी भी ओड पॉजिटिव इंटीजर का वर्ग करने पर, किसी विषम धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग करने पर उसका फॉर्म क्या आना चाहिए, उसकी फॉर्म आनी चाहिए किस फॉर्म में, बदलो उसको 8q+1 में। ये क्वेश्चन कह रहा है। और वेयर q इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो क्वेश्चन को आराम से समझो। सबसे पहले इस पे चलते हैं कि ये इंटीजर क्या होता है। इंटीजर मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया, जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख लो भाइयों। अब देखो इसमें इंटीजर समझाता हूँ मैं आपको, इंटीजर होता क्या है। इंटीजर मीन्स सारी प्लस वाली और माइनस वाली संख्याएं, जीरो को भी इंक्लूड करते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंटीजर या पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। विषम, विषम मतलब सम और विषम जानते हो, 2 4 6 8, ये क्या हो गई, सम संख्या है, ठीक है। और विषम संख्या क्या होगी, 2 3 4, ठीक है। पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्या है, नेगेटिव पॉजिटिव दो संख्याएं होती है ना, -2 -3 नेगेटिव हो गई, और +2 +3 ये धनात्मक हो, ठीक है। तो कोई एक ऐसी संख्या लेना है और उसका क्या करना है, वर्ग लेना है। वर्ग करने पर ये आना चाहिए, ये प्रूव करना है। LHS = RHS प्रूव करते हो, यही है चीज, समझ में आ गई, ठीक है। अब अपने को लेनी है कोई ओड पॉजिटिव इंटीजर लेना है, धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है। अब क्या लें, अब चलो पिछले में जो लास्ट वीडियोस में पढ़ाया था, या आप फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हो। अपन किसको मान रहे हैं, यहाँ पर अपन ए ले रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। कोई भी धनात्मक माना, ठीक है, लेट, मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों में लिखना पड़ता है। लेट पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है, ए है, ठीक है। कोई भी माना, इसका मतलब माना होता है, ठीक है,
धनात्मक ओड मतलब बताइए आपको पूर्णांक, ठीक। ए माना। अब मैंने आपको बता रखा है, देखो 2 चीज़ें दिमाग में फिट कर लेना। क्या? सम मतलब इवन। इवन को शो करने का तरीका है 2n, ठीक है। क्या शो करने का क्या तरीका है? 2 गुणा n। ये फॉर्म होती है इवन को शो करने की, आगे तक काम में आएगा। हमेशा दिमाग में रखना, किसी सम संख्या को, इवन संख्या को दर्शाने का क्या तरीका होता है? 2 गुणा n, मतलब हमेशा उसे 2 गुणा में होता है किसी भी सम संख्या के। एग्जाम्पल देखिए, मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया था, इसमें बता देता हूँ। जैसे 2, 4, 8, इसके पास भी 2 गुणा 1 है, ये 2 गुणा 2 है, ये 2 गुणा 4 है, सबके पास 2 गुणा में, इसलिए इसको क्या लिखते हैं? 2n। समझ में आ गई? और किसी भी ओड, ठीक है, ओड मतलब विषम संख्या को दर्शाने का तरीका होता है 2n। इसमें 1 जोड़ दो। क्या जोड़ दो? इसमें 1 जोड़ दो। कैसे? 2 के बाद में क्या आता है? 3 आता है। तो मैं अगर इसमें 1 जोड़ दूँ, 2 गुणा 1 प्लस 1 जोड़ दूँ तो 3 आ जाता है। जैसे 4 की बात करते हैं, 4, 2 गुणा n प्लस 2, इसमें जोड़ दी तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? इसकी वैल्यू 1 रख दो, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दर्शाने का तरीका है, मैंने पिछले वीडियोस में अच्छे समझा दिया। आप वहाँ जाके डिटेल में समझ लो, बार बार नहीं समझाऊंगा, वीडियो बड़ा होता है। ये समझ में आ गई? ये दोनों दर्शाने की जड़ से। अब अपने को कौन सा उठाना है यहाँ पर? ये ओड पॉजिटिव इंटीजर। ओड मतलब ये वाला उठाना है, ये इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। समझ में आई? फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्यों है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। 2q + 1 भी लिख सकते हो, ये तो वेरिएबल है, चर राशि कुछ भी ले सकते हो, ABCDF, ठीक है। लेकिन सही फॉर्म n ही लेते हैं, हमेशा n लेके सोल्व करते हैं, ठीक है सर। अब फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने प्रूव कर चुका है, सिद्ध कर चुके हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक को 2n सम संख्या और 2n + 1 विषम संख्या के रूप में लिखते हैं। तो देखो, a = 2n भी हो सकता है और a = 2n + 1 भी हो सकता है। अपन ने फर्स्ट एग्जांपल में प्रूव कर चुके हैं किसी धनात्मक पूर्णांक को ऐसे भी दर्शाया जा सकता है, किसी धनात्मक पूर्णांक को ऐसे भी दर्शाया जा सकता है। लेकिन काम कौन सा आएगा? सिर्फ ये आय वाला आएगा, क्योंकि सिर्फ ओड की बात कर रहा है। ओड ये होता है, ये इवन होता है, ठीक है। हाँ, ले लिया। पहले तो a ले लें धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक का ये रूप होता है, मतलब a बराबर ये रूप होता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? हाँ जी सर, आ गए। आगे चलो, इसका क्या करना है? स्क्वायर वर्ग करने के लिए कह रहा है, तो वर्ग कर लो। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इसका वर्ग कर लो। दोनों साइड वर्ग करेंगे, 2n + 1 होल स्क्वायर, वर्ग कर दिए। अब वर्ग करने का क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला याद कर लो फटाफट, मैं इधर लिख देता हूँ। बाकी क्या होता है? a² + b² + 2ab, ठीक है, ये याद कर लो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, लास्ट वीडियोज में बताया था। तो a² = ये कितना हो गया? 4n² + 1 + 4n, ठीक है। इसको ओपन कर लिया, 2ab 2a, ठीक है, जितना तो आता होगा आपको, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को इस फॉर्म को कन्वर्ट करना है, किसमें? इसमें कन्वर्ट करना है। ये इसको सॉल्व करके LHS, ये RHS में ये लाना है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। अब इधर देखो आप, इसमें क्या करना है? मैं इसमें और इसमें क्या कर रहा हूँ? 4n कॉमन दिख रहा है, इसके बाद भी 4n है, इसके बाद भी 4n है, तो इन दोनों के पास से क्या निकाल रहा हूँ? 4n बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4n कॉमन ले लिया मैंने इससे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक n और बचेगा, क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास एक n और है, इसके पास एक n और है, तो ये n बच जाएगा और एक निकल जाएगा। यहाँ से 4n बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? 0। अरे बेटा 0 नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। कई स्टूडेंट है मेरे स्कूल में भी, कभी कुछ बच्चों के मतलब कन्फ्यूज़न होता है कि सर इसको कुछ नहीं बचा, निकाल लिया तो 0 बचा। 0 नहीं बेटा, यहाँ 1 बचता है, क्योंकि हमेशा किसी भी नंबर के एक गुणा में मान लेते हैं अपन, होता है, ठीक है। अच्छा ठीक, और इसका क्या करेंगे? इसका कर दो आगे, जोड़ दो, कुछ नहीं करना, आगे ऐसे कैसे जोड़ दो उसको लास्ट में, ठीक है सर। यहाँ तक समझ में आ गई? हाँ जी सर, आ गई। अब इधर ध्यान से देखो, इसकी कुछ वैल्यूज पुट करनी है अपने को। क्या? ये जो दिख रहा है ना आपको n + 1, इसकी क्या करनी है? कुछ वैल्यूज पुट करनी है। अब वैल्यूज क्या होगी? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर अपने पास एक फॉर्मूला होता है। क्या? देखो एक बात बता देता हूँ पहले मैं, और ये आता कैसे वो भी बता देता हूँ। देखो
कोई भी सम संख्या होती है ना, इवन संख्या, उसको दर्शाने का ये तरीका होता है। हाँ जी सर, होता है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n+1 ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 2n भी लिख सकते हैं, n+1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कैसे आता है मैं थोड़ा सा जल्दी समझा देता हूँ। देखो अपने पास n नंबर्स होते हैं, 1 + 2 + 3, इनका सम क्या होता है, इनका सम होता है n, सॉरी सम ये नहीं होता, ठीक। ये n नंबर संख्याओं अगर जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 × n/2, यही फॉर्मूला होता है। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, किसी संख्याओं को जोड़ते हैं, एक से लेके कितनी संख्याओं को जोड़ दो, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। n+1 इधर, अच्छा n इधर लिख दिया, इधर लिख लो, वो तो किधर भी रखो, एक तो ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सम संख्याओं को जोड़ने का। ठीक है, अगर मैं इसको सब पूरे को मैं, ठीक है, इस पूरे को अगर मैं यहाँ n ना लेके यहाँ क्यों ले लेता हूँ, चलो ये क्यों ले लिया इसको, क्योंकि कुछ भी मान सकते हैं, मैंने पहले कह रखा है। क्यों इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अपने को क्यों के पदों में आंसर लाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर देखो, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, नहीं रखो इसको, n+1/2, बात समझ में आएगी। हाँ जी सर आ गई। अगर इन सम संख्याओं को मैं क्यों मान लूँ, पूरों को क्या मान लूँ, क्यों मान लूँ इधर को, ठीक है, और इक्वल टू n+1/2, ठीक है, और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, 2q = n+1 आ गया, मतलब 2q, ये देखो 2q, इसका मान क्या आ गया, 2q आ गया, इस पूरे का मान क्या आ गया अपने पास, 2q आ गया। ये चीज़ अगर इसमें, अगर साइड में देखो थोड़ा सा अगर इसमें दिक्कत आ रही है ना, तो आप जाके देख लेना ये कि सम संख्याओं का क्या होता है, मैंने समझा चुका। ठीक है, मेरे को डायरेक्ट ये लिखना था, लेकिन मैंने कहा था एक एक चीज़ समझाऊंगा कैसे आती है, तो ये ऐसे आता है। ठीक है, मैं इनको सबको क्या मान लिया, क्यों मान लिया, सभी संख्याओं के सम को क्या मान लिया, क्यों मान लिया। फिर इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2q = n+1 हो गया। इधर इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 2q आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो a², यहाँ मैंने n लिख दिया, a² = क्या आ गया अपने पास 4, और इस पूरे की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 2q + 1। यहाँ तक बात समझ में, इसको सोल्व कर लो, यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² = 4 × 2 कितना आ गया, 8q और +1। देखो ये आ गया आंसर। मैंने कहा था ना इसको सोल्व करना है, ये सिद्ध करना है कैसे न कैसे, बात समझ में आ गई। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या रखना है, आपको ये पता होना चाहिए ऑड इवन को कैसे शो करते हैं, 2n+1, 2n को ऐसे भी शो करते हैं आप, तो ये याद रखो, इसको भूल जाओ। ठीक है, ठीक है, 2q इसको फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके खोला और 4n कॉमन ले लिया और ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करना, आप पीछे जाके देख सकते हो वापस अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, और देखो समझ में आ रहा है तो लाइक करो और शेयर करो यार, शेयर नहीं कर रहे आप लोग, बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे, देख के चले जाता हूँ, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो यार थोड़ा सा चैनल को। ठीक है, और मेरी क्योंकि थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा तो दो यार, इससे एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। ये जो स्माइल दिख रही है ना आपको, ठीक है, ये और बढ़ेगी, मेरी एनर्जी पावर और बढ़ेगी। आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन 2। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ो। ठीक है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करके क्या करना है आपको, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। अब की बार क्या करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्यूब मतलब घन करना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का। ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करें, क्यूब करें, तो क्या क्या फॉर्म आनी चाहिए, ये फॉर्म आनी चाहिए 9q + 1 और 9q + 2, ये सारी फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई। पिछले क्वेश्चन में 8q + 1 लाना था, इसमें क्या लाना है, ये चीज़ें लानी।
पिछले क्वेश्चन में अपन ने स्क्वायर किया था, इसमें क्या करना है, क्यूब लेना। कौन सी संख्या लेनी है, सिर्फ तो धनात्मक, कोई भी इवन हो या ओड हो अपने को मतलब नहीं है, कोई भी हो सकती है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हो सकती है। किसको मानते हैं हमेशा, हमेशा अपन मानते हैं किसको, ए को मानते हैं, ठीक है, पॉजिटिव पूर्णांक किसको मानते हैं, हमेशा ए को मानते हैं, ए को मानते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने क्या प्रूव किया था, फर्स्ट एग्जांपल में भी, किसी भी धनात्मक, एग्जांपल फर्स्ट जाके रीड करो, ध्यान से जाके रीड करो, देखो उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, है ना, 3q + 1 3q + 2 में दर्शाया जा सकता है, यही है, ठीक है। अभी सर आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 2n और 2n+1 में दर्शा सकते हैं, अरे उस फॉर्म में भी दर्शा सकते हैं, अलग अलग फॉर्म होती है। वो जो 2n और 2n+1 मैंने लिखा था ना, वो सम और विषम के लिए था, और जो अब लिखूंगा ना मैं, कौन सा, 3q, ठीक है, 3n और a = 3n+1 और a = 3n+2, ये जो फॉर्म लिख रहा हूँ ना, ये किसी भी नंबर के लिए, और जो अभी लिखा था ना मैंने 2n और 2n+1, वो सम और विषम के लिए था ओनली, ये किसी भी नंबर के लोग दर्शा सकते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल में अपन प्रूव कर चुके, वहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये ले लिए, अब इन तीनों का क्या करना है अपने को, इन तीनों का क्या करना है, क्यूब करना है। इन तीनों का क्यूब करके इससे ये आना चाहिए, इससे ये आना चाहिए, और इससे ये आना चाहिए। समझ में आ रही बात, हाँ जी सर आ रही। आ जाओ एक एक को करते हैं। देखो फर्स्ट वाले को करेंगे, a³ + 3n³ क्यूब करना है, दोनों साइड क्यूब कर दिए, a³, इधर क्या आ गया 27n³। अब लाना क्या है, 9q, क्या लेना है 9q, तो a³ = इसमें से 9 को में साइड में निकाल लो, और 9 × 3 कितना होता है 27, तो 3n³, ये अलग से निकाल लिया, 9 बाहर निकाल लिया। बात समझ में आ रही है, 9 क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, 9 × 3 27 होता है। और मैंने इसको क्या मान लिया, इसको पूरे को मैंने q मान लिया, किसको, इसको। यहाँ पर क्या करना है, मैंने ऐसे साइड में लिख देना q = 3n³। बात समझ में आ गई है ना, ऐसा ही था, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो ये प्रूव हो चुका कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब करने पर ये फॉर्म आ सकती है। ये सिद्ध कर रहे हैं अपन, नंबर्स के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं है, थोड़े अटपटे से हैं लेकिन खेल रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से समझोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब सेकंड वाले को सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको देखो, a³ + 3n+1 इसका करेंगे। देखो इससे क्या आता है, a³, अभी क्यूब वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3ab इसको क्यूब, सॉरी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए आपको। तो इसको ओपन करेंगे तो 27n³ + 1 + 9 क्योंकि ये 3 कर रहा हूँ ना, 3, अच्छा 27 ही आएगा, देखो ये 3, a² मीन्स 3 का स्क्वायर, 9n² इंटू b मीन्स 1 कर दिया, प्लस 3a मीन्स 3n + b² मीन्स 1 हो गया। ओपन कर लिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चीज़ें आनी चाहिए आपको, है ना, आसान सी चीज़ें हैं ये। तो a³ = अब देखो इसमें से क्या कर रहा हूँ मैं इन सब के पास से 9 कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है, सबके पास से। सिर्फ इसको छोड़ के, इसको छोड़ दो और बाकी सबको देख लो, नहीं सॉरी, इसको छोड़ दो, ये प्लस ये अकेला है ना, ये इधर प्लस में नहीं है, मल्टीप्लाई में है, मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। 3ab², ठीक है, 1 का स्क्वायर। देखो किस किस के पास से ले रहे हैं, इससे 9 कॉमन ले रहे हैं, इसके पास से 9 पड़ा है इसको उठा रहे हैं, इसके पास से 9 पड़ा है इसको उठा रहे हैं, इसके पास से 9 निकाल लिया अपन ने, तो इसके पास क्या बचेगा, 3n³ बचेगा कि नहीं। देखो 9 × 3n³, ठीक है। इसको तो छोड़ ही रहे हैं, इसको तो लास्ट में लिखेंगे अपन। ये 9 बाहर निकाल लिए तो इसके पास क्या बचा, 3n² गुणा में 1 तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 3n² ही बचेगा, 3n²
स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसके पास देखो 3 × 3 9, मतलब पूरे दोनों को ही निकाल लिए, इन दोनों को ही निकाल लिए 9 को, तो क्या बचा, सिर्फ n बचा। क्या बचा, n बचा। और ये तो गुणा में ही, उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ठीक है। और ये जो बचा इसको लिख दो लास्ट में +1, इसको थोड़ी छोड़ना है भाई, उसको मत छोड़ देना। नहीं क्या कई बार क्या करते हो आप लोग, कैलकुलेशन करते करते बीच में से एक स्टेप को खा जाते हो आप, ठीक है, और उसको लिखते नहीं, और वहाँ लास्ट में जाके देखते हो सवाल आंसर कर लोगे, और यार मेरे को आ रहा तो सब कुछ था, मेरे को आता था। वहाँ क्या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका माइंड काम नहीं कर रहा, है ना, वो कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ चीज़ें ध्यान रखा करो आप। अब इस पूरे को वापस से क्या मान लेना अपने को, इस पूरे को Q मान लो। ये देखो Q मान लो, मानने में क्या जाता है, तो इसको पूरे को Q मान लिया, तो ये क्या आ जाएगा 9, इसको पूरे को मैंने क्या मान लिया Q + 1 आ गया। मतलब कि Q करने पर क्या कौन से फॉर्म आ गई, ये भी फॉर्म आ गई। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर आ गई। चलते हैं आगे। अब ये रहा, इसका भी वैसे ही करना है अपने को, ठीक है। ये वाला क्यूब करेंगे और वैसे Q मान लेंगे, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो आप अपन क्या कर रहे हैं। और ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a + b का क्यूब का, ये बेसिक फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अगर ये याद ही नहीं है तो कैसे कर पाओगे, ठीक है। अब उस थर्ड वाले को करने के लिए मैं, है ना, इसको रफ कर रहा हूँ इधर, थोड़ा सा आप लोग उतार लीजिएगा क्योंकि जगह नहीं है थोड़ा सा। 3n का क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा 27n³। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 + 3 a² मीन्स 9n², b मीन्स 2 + 3ab² मीन्स 4, ठीक है। फिर से वापस क्या कर लेंगे, इसमें जैसे इसमें कॉमन लिया 9, वैसे इन में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसके पास क्या है 9 है ही नहीं, ठीक है। अब आगे देखो इसमें क्या करना है, a3, ठीक है। इनमें सब में से क्या कॉमन ले लिया अपन ने, 9 कॉमन ले लिया, तो 9 बाहर निकाल लिया। यहाँ से क्या बचेगा 3n³। सेम वही प्रोसेस है, कुछ इसको तो छोड़ दो, ये 9 यहाँ से निकाल लिया तो 3 × 6 n², यही बचेगा, ठीक है। प्लस ये 3 × 3 9 निकाल लिया तो 4 बचेगा, 4n + 8 तो ऐसे एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब उनको क्या प्रूव करना है, 9 + 1 हो गया +2, ठीक है। 1 मिनट, अच्छा इसमें ये 8 है, यहाँ मैं 1 कर रखा हूँ, देखो 9q + 1 9q + 8 है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको क्या मान लेंगे, पूरे को q मान लेंगे, तो a³ = 9q + 8 हो गया। इस पूरे को अपन ने क्या मान लिया, Q मान लिया। साइड में आपको लिखना ही है चीज़ें, ठीक है। समझ में आया तो शेयर करो, लाइक करो अभी के अभी, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कमेंट करो, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ो क्वेश्चन को आप ध्यान से अच्छे से, पेन को भी साथ में लेके बैठो। फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है, बुक रखो साथ में। देखो थर्ड क्वेश्चन है, शो दैट एनी ओडेंट इन द फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड है अपने पास, कोई भी, अब इसके ना तो ये ओड बोल रहा है ना इवन बोल रहा है, ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा, नहीं सॉरी ओड बोल रहा है कि क्या, कोई भी ओड नंबर है ना, ओड इंटीजर, ठीक है, मीन्स ओड इंटीजर मीन्स विषम की बात कर रहा है, ये विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, ठीक है। विषम पूर्णांक किस फॉर्म में होना चाहिए, ये इस फॉर्म में होना चाहिए, 6q + 1, ठीक है, +3, 6q + 3 और 6q + 5, इस फॉर्म में होना चाहिए। ये शो करना है, ये प्रूव करना है। अब चलो अपने क्वेश्चन फर्स्ट और से सेकंड एग्जाम्पल करवाया था मैंने, सेकंड जो वीडियो है, अगर जिसने वो नहीं देखा, ठीक है, उसको जाके देख लो, उसको उसमें अच्छे से समझाया मैंने। सेम वैसे का वैसा क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है, इसमें वही यूक्लिड अपने को यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब यूक्लिड प्रमेय लगानी है। यूक्लिड प्रमेय क्या थी, a =
बी क्यू प्लस आर। देखो ये मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, अगर जो जिसने नहीं देखा वो क्वेश्चन ये उसके लिए बेस्ट है, ये मतलब नहीं उसको देखने का। और कंडीशन क्या बताई थी आर के लिए कि आर ये होना चाहिए कि आर की वैल्यू 0 से ग्रेटर, ये भी समझा चुका मैं अच्छे से क्या होता है, यहाँ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जिसने नहीं देखा वो देखे जाके पहले, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, ये थी। तो उसमें क्या करते थे, जो यहाँ पर रहता था वही वैल्यू बी की मानते थे अपन, ठीक है, सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में ठीक है, लेट ए पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स एक धनात्मक पूर्णांक क्या है अपने पास a ले लिया एंड ए बी इक्वल टू 6 ले लिया। मैंने कहा था जो अगर 3 हो तो 3 मान लो, 2 है तो 2 मान लो, मैंने समझाया हुआ इस क्वेश्चन में। ठीक है, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ये पॉजिटिव इंटीजर ये मान लिया। ठीक है, क्या करना है, आर की वैल्यूज़ निकालनी है, ये दोनों इसमें पुट करने हैं। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो देखो ए तो ए ही रहेगा, ए तो कोई चेंजेस नहीं है। बी की वैल्यू क्या पुट करनी है, 6 पुट करनी है, 6। क्यों एज इट इज़ रहेगा प्लस आर। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई अपने पास, ए और बी की वैल्यूज़ में पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, अपने को आर की वैल्यूज़ निकालनी है। मैंने बताया था आर की वैल्यूज़ हमेशा क्या होगी, यहाँ पर पुट कर दो। देखो थोड़ा लिख देता हूँ, 0 लेस देन आर, बी की वैल्यू क्या है 6, मीन्स आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 के इक्वल, 0 से बड़ी लेकिन 6 से छोटी। मीन्स कौन कौन सी हो जाएगी, आर इक्वल टू 0 के इक्वल मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नहीं आएगी, क्योंकि इसने बोला है 6 से छोटी, इसका मतलब होता है 6 से लेस। ठीक है, 6 के बराबर नहीं। ठीक है, अगर ये इक्वल का साइन होता तब 6 लेते। तो आर की ये सारी वैल्यूज़ के लिए इसमें पुट करके देख लेंगे। अब देखो यहाँ पर अपने को ओनली कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है, अपने को 6q + 1 लाना है। मीन्स आप अपने को ये और ये वैल्यूज़ पुट करनी है, क्योंकि अगर ये 0, 2 और 4 पुट करेंगे ना अपन तो और वो इवन इंटीजर के लिए हो जाएगा, सम पूर्णांक के लिए हो जाएगा। अगर इसने बोला होता ना यहाँ सम, ठीक है, अगर यहाँ इवन बोला होता इसने सम पूर्णांक, तब तो 0, 2, 4 पुट करते हैं, क्योंकि उससे क्या आता है, उससे सम या इवन संख्या आती है। तो कौन कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, a इक्वल टू 1, 6q, आर की वैल्यू क्या पुट कर दी 1 पुट कर दी। देखो यहाँ से r इक्वल टू 1 पुट कर दिया। ठीक है, फिर क्या पुट कर दिया, r इक्वल टू 3 पुट कर दो इसी इक्वेशन में। ये बार बार नहीं लिखूंगा, आप कंप्लीट करना। पुट द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट है, ऐसे ऐसे करना है आपको कि r की वैल्यू रखने पर ऐसे। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, r इक्वल टू क्या पुट किया 1, अब r इक्वल टू क्या पुट करेंगे 3, तो a इक्वल टू इसमें पुट कर रहे हैं 6q + 3, r इक्वल टू क्या पुट करेंगे 5, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 6q + 5। ठीक है, ये तीनों फॉर्म चाहिए थी, तीनों फॉर्म आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या प्रूव हो गया, किसी भी धनात्मक ऑड नंबर को, ऑड पूर्णांक इंटीजर को अपन इन रूप में शो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। देखो इस क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन मैंने पहले जो इसमें समझाया था उसमें बहुत टाइम लिया था, अच्छे से एक एक चीज़ें बारीकी समझाई थी मैंने सारी। अगर ये नहीं समझ में आया ना, तो इसका मतलब आपने वो वीडियो नहीं देखा। आपका बात की थी 2.1 में अपन ने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन करवा चुका। ठीक है, देखो इन क्वेश्चनों को आपको देख के ऐसे छोड़ना नहीं है, मतलब जब तक आप वापस उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक कोई मतलब नहीं है यार। ठीक है, तो उनको आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है वापस घर पे एक बार से, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, इसमें अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th और 5th। इसमें क्या है अपने पास, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मीन्स यूक्लिड डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करने वाला जो मेथड है, मैं पहले बता चुका हूँ, जो मेरा सेकेंड थर्ड वीडियो था है ना इस प्लेलिस्ट में, जो एक्सरसाइज स्टार्ट की थी ना 2 उसमें। ठीक है, वहाँ आराम से धीरे धीरे मैं समझा चुका हूँ। इसमें थोड़ी सी स्पीड रहेगी अपनी, है ना, टेंशन मत लेना, समझ में आएगा। लेकिन मैंने उसमें सारी वो वीडियो अगर देख के आप आते हो ना, आपके लिए बहुत आसान होगा ये समझना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4th है। 4th में अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, 210 × 55। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप अपनी क्या थी, इन दोनों नंबरों में से एक नंबर चूज करना है। कौन सा चूज करेंगे, देखो ये 2, ये क्या है ग्रेटर है 55 से, तो इसको तो क्या लेंगे अपन, इसको मानेंगे डिविडेंड मीन्स a मानेंगे। ठीक है, और इसको क्या लेंगे b मानेंगे। a और b का मतलब मैंने क्या बताया था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है, ये वाली फॉर्मूला। ठीक है, ये अप्लाई करना है। ठीक है,
तो ए तो किसको लेंगे, इसको, और बी किसको लेंगे, इसको लेंगे। देखिए मैंने चीज़ें समझा चुका, इसके बारे में समझा चुका, ये सब कुछ समझा चुका उस वीडियोज़ में, ठीक है, उस वीडियो में देखो आप जाके। तो फर्स्ट स्टेप अपनी क्या है, 210 इक्वल टू, इस फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, बी की वैल्यू क्या है 5। क्या कर रहे हैं अपन, इसको डिवाइड कर रहे हैं, 55 को इससे डिवाइड कर रहे हैं, समझ में आ रही बात, ठीक है, 210 ही है ना, हाँ ठीक है। डिवाइड करना आपको आता ही होगा, मैंने उस वीडियो में अच्छे समझा रखा है, यहाँ डिवाइड करके भी यहाँ डायरेक्ट करवाऊंगा। देखो मैं 55 देखो 4 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम डिवाइड करके देखो, ठीक है, 3 टाइम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है, 165, और ये माइनस करेंगे तो अपने पास ये 5 हो गया, 10 माइनस 45, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया अपने पास 45 आ गया, आर की वैल्यू क्या आ गई 45। ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, 210 55, ठीक है, 3 टाइम डिवाइड किया 165 और रिमाइंडर क्या आ गया 5। इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए, मैं अच्छे से समझा चुका, वापस बता देता हूँ। ये होता है अपने पास ए, ये होता है बी, ये होता है क्यू, ये होता है आर, इन सबको यहाँ पुट किया है उसमें, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे, देखो ठीक है, अब ये नहीं समझाऊंगा बार बार मैं। फिर क्या करते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप में ये जो अपने पास जो बी होता है ना यहाँ, ठीक है, ए सॉरी बी, ए बोलता हूँ मैं बार बार, ठीक है, ये जो बी है ना इसको बी बोलेंगे, यहाँ देखो बी क्यू, इसी फॉर्म में होना चाहिए हमेशा, ये बी क्यू यहाँ होना चाहिए, ऐसे नहीं आगे पीछे करो, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे। इसको इधर लेके आओ और इसमें डिवाइड करना है, जो आर है ना रिमाइंडर का, वापस से 45 से डिवाइड करना है। अब 45 का डिवाइड करना है, इसमें देखो इधर भी समझा देता हूँ, इधर 55, ठीक है, ऐसे डिवाइड करना है। 45 कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा, ठीक है, इसको उठा के इधर लिया है मैं, ये मैं समझा चुका हूँ, वापस से रिपीट करता हूँ, देखो वो वीडियो देख लो आप, 10 रिमाइंडर रहेगा, ठीक है, तो 1 टाइम प्लस 10, ठीक है। आगे चलते हैं, वापस से क्या 45 इधर आ जाएगा, ये वाला डिवाइड करना किससे करना है, इससे करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम डिवाइड होगा, 40 प्लस 5 क्या रहेगा अपना रिमाइंडर, समझ में आ रही चीज़ें, ठीक है। ये देखो इधर और बता देता हूँ, 45 इधर को उठा के ले आएंगे, 4 टाइम 40 और ये 5 रिमाइंडर, ठीक है, उसको ताकि कैसे समझ लो आप, ये करना नहीं, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं आपको। आगे क्या, ये 10 इधर आ जाएगा और ठीक है 5 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा, प्लस 0 रिमाइंडर, 5 × 2 10। तो जो लास्ट में अपने पास जो बी आता है वो यहाँ SCF होता है, तो SCF क्या आ गया 5। देखो मैं ये SCF का मतलब भी बता चुका हूँ उस वीडियो में, वो अगर नहीं देखा ना तो वेस्ट आपके लिए वीडियो, सच बता रहा हूँ मैं, SCF भी पता होना चाहिए, SCF होता है क्या एक्चुअल में, ठीक है। ये तो समझ में आ गया एक और सवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपन, ठीक है, उतार लेना पॉज करके, आराम से देख लो इसको, ठीक है। मैं अब करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट है 420 130, ठीक है। जो बड़ा रहता है उसको किधर रखना है अपने को, इधर रखना है, 4 और 120 से क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। कितनी बार होगा देखो, ऐसे क्या करो आप, 12 को गुणा किया करो आप, 12 48, 4 बार ज़्यादा जा रहा है तो 3 बार ही होगा, ठीक है। 48 आ रहा है ना, 48 ज़्यादा हो रहा है 43 इसलिए, ठीक है। 12 36, 120 है ना, 130 है सॉरी, 39 है ना, इसी में भी यही जाएगा, ठीक है। तो कितना रिमाइंडर आ गया अपने पास 0, और ये 0 और ये कितना हो गया 40 आ रहा है, ठीक है। कितना आ गया 40, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही ना, सही 40 रिमाइंडर आ गया, ठीक है, प्लस 40, ठीक है। अब 130 इधर आ जाएगा, और 130 को किससे डिवाइड करना है, इससे, कितना टाइम जाएगा देखो, 4 × 3, 4 × 3 12, 120 हो रहे हैं, प्लस 10 क्या हो रहा है रिमाइंडर हो गया,
ये चीज़ें आनी चाहिए। डिवाइड करके देख लो, साइड में आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो आप ऐसे डिवाइड करके देख लो क्या हो रहा है। ठीक है, देखो 4 3 12 मीन्स 120, 10 रिमाइंडर, और फिर उसको इसके देख लिख दो। ठीक है, मैं मेरे को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है। ठीक है, आपको भी ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतना अच्छे समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो ये 40 इधर आ जाएगा और 10 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम, 4 टाइम, और 0 मीन्स ये तो हो गया पूरा। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है वही आंसर, कौन सी बी वाली वैल्यू आती है आंसर। तो एचसीएफ क्या आ गया अपने पास, 10 आंसर आ गया। बात समझ में आई हैं? लाइक करो, अगर नहीं आई तो शेयर नहीं किया तो जिसने शेयर करो, और जो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप कोने में जाके स्पीड कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ ऑप्शन आता है, यहाँ पर कोने में 3 डॉट आ रहे होंगे, वहाँ जाके देखो स्पीड का ऐसे कुछ ऑप्शन आ रहा हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखो, 5th 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, इसमें सारे तो करवाऊंगा नहीं क्योंकि इजी है कि इतने करवाने की ज़रूरत नहीं है। 5th वाला देख लो, 196 थोड़ा बड़ा लग रहा है मेरे को, 38220। ठीक है, ये क्वेश्चन है 196, हाँ बड़ा यही है तो इसको इधर ही लिखेंगे 3822, ये 196 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस बार तो डिवाइड कर ही लो क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये रफली कर सकते हो आप। देखो अगर ये 2 टाइम करते हैं तो 38 से ज़्यादा चला जाएगा 382 से। ठीक है, इससे ज़्यादा चला जाएगा तो 1 टाइम ही करेंगे, 196। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 12 - 6 6, 17 - 9 8, है ना, और 2 - 1 186 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ये 2 नहीं लिखेंगे इसके आगे। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। देखो अब कैसे एज्यूम करना है कि कितना नंबर है। देखो 19 को आप मल्टीप्लाई करो, 18 से ज़्यादा नहीं, 19 दूना 38, 19 सुनाओ। ठीक है, ऐसे एक काम करो, इसको 200 मान लो। अगर इसको 200 मान लेते हैं ना, अगर 9 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 9 18। ठीक है, 1800 आ रहा है, मतलब उसके आसपास आ रहा है, मतलब समथिंग 9 से गुणा करना है। समथिंग किससे गुणा करना है, 9 से, ऐसे समझ सकते हो आप। आगे भी चीज़ नंबरों को कर लिया करो कि अज्यूम करना, ये कैलकुलेशन होती है, ये चीज़ मेंटली आना चाहिए चीज़ें कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं अपन। अगर 9 टाइम करते हैं तो देखो उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 6 के 4 5 9 6 8 9 9 8 17। ठीक है, देखो ये आ गया रिमाइंडर, ये कितना आ गया, 12 - 4 8 हो गया, और 15 - 6 कितना हो गया, 15 - 6 9 हो गया, और 98 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, आगे जो 0 है उसको भी लिख लो 0। ठीक है, वापस से इसको 200 मान लो। 200 अगर मानते हो, अगर किससे मल्टीप्लाई करते हो, 5 से, तो देखो 1000 आ रहा है, 1000 के आसपास आ रहा है थोड़ा थोड़ा। 4 से करते हो तो 800, ये तो बहुत कम रह गया। ठीक है, 1000 से कर रहा हूँ, किससे, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 3 9 × 5 45, और 8, और ये आ गया अपने पास 4 5 5, ये तो हो गया कंप्लीट, डिवाइड ही हो गया। 0 रिमाइंडर आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब 195 + 0। मैंने कहा था जैसे 0 रिमाइंडर आ गया ना, वैसे ही कौन सा वाला आंसर, बी वाला आंसर होता है। तो एचसीएफ क्या है इसका, इसमें तो आगे स्टेप गई ही नहीं, इस फर्स्ट स्टेप में आंसर आ गया। तो जैसे रिमाइंडर आ जाए, मतलब ऐसे मान लो फर्स्ट में भी आ सकता है तो वही भी आंसर अपना। ऐसे नहीं कि हाँ सर 2-3 बार चलेंगे तभी आंसर आएगा, ऐसा नहीं, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 10 भी लग सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ करनी नहीं थी, तो डिवाइड ठीक है, समझाना क्या था, डिवाइड तो आता ही है। ठीक है, ये आंसर आ गया। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक और लास्ट और बता देता हूँ, फिर 5th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 867 255, जो ग्रेटर है उसको इस साइड लिख लो। क्या है ग्रेटर, 867 = 255। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, देखो 25 को मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम करते हैं, देखो हैं 25 बार, सॉरी 5 टाइम क्यों, 3 टाइम, 25 × 75 75 के आसपास आ रहा है ना। 3 से मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, है ना, 5 1, हाँ ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ गया अपने पास, रिमाइंडर आ जाएगा 2, ये यहाँ पर तो 6 0,
और 102 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ये चीज़ें आ जानी चाहिए। वैसे डिवाइड करने की करके देख लेना आप, लेकिन डिवाइड करके नहीं, ऐसे करते हो तो कैलकुलेशन फास्ट होती है। एक बार डिवाइड लिखोगे, इधर लिखोगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये 255 इधर आ जाएगा। ठीक है, 255 से डिवाइड करेंगे 102 से। देखो कितने टाइम, देखो साफ साफ 2 बार जा रहा है, 204 हो रहा है यहाँ पर। तो ये कितना रिमाइंडर आ गया, प्लस में 55 माइनस 4 51 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, 102 इधर आ जाएगा, 51 से डिवाइड करेंगे। देखो ये डिवाइड प्लस माइनस, देखो मैथ में कुछ नहीं है, मैथ इतनी है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर ये चीज़ आपकी फास्ट हो गई ना, मतलब मैथ में कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट हो गई, यही चीज़ फास्ट करनी है, यही आपको बेस्ट बनाएगी, यही आपके मार्क्स ज़्यादा लेके आएगी आपके कोई भी एग्जाम दोगे इसमें। ठीक है, ये सीधा सीधा 2 टाइम डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर आ गया। जैसे 0 रिमाइंडर, ये वाला आंसर, तो SCF क्या आ गया अपने पास, 51 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया यहाँ पर। ठीक है, एक बार आराम से इन चीज़ों को वापस से रिपीट करो और आराम से देखो, पॉज कर करके अच्छे से गौर से देखो सवालों को, कहीं से आपको गड़बड़ लग रही है तो। ठीक है, और शेयर करो, देखो शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, और ठीक है लाइक करो अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये फेसबुक पे, इन पे शेयर करो यार। जब तक जैसे ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे, मेरी एनर्जी में जो है ना, सब कुछ बढ़ेगा। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है इससे मेरे को। 5th क्वेश्चन है अपना, SCF ऑफ इज एक्सप्रेसिबल, मतलब SCF है किसका, जो 2 नंबर दे रखे हैं। 5th क्वेश्चन देखो ध्यान से, 1032। ठीक है, या तो ऊपर लग गया होगा, नहीं आ रहा हो तो आप किताब लेके बैठिए। 1032, ठीक है, एंड 408 का SCF, जो SCF है ना किस फॉर्म में, इन दोनों का जो SCF है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है वो इस फॉर्म में है, 1032x माइनस 408 इंटू 5। ठीक है, देखो इन दोनों का जो SCF आएगा ना, जो भी SCF आएगा इन दोनों का, वो इसके बराबर है। एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म मतलब वो ये कि ये दोनों इसके बराबर है। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। ठीक है, क्वेश्चन को जैसे समझ लिया आपने, अब आ जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो इसमें ये x है ना, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन वापस से समझ लो, इन दोनों का जो SCF है ना वो इसके बराबर है, ये कहना चाहता है वो। एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म मतलब ये इस दोनों बराबर है, और x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले सोच लो कि कैसे करना है, तभी जाके होगा। देखो क्या करना है, इसके x के बराबर, अगर अपने को SCF ये इसकी वैल्यू पता चल जाए, मान लो 20 है, 20 है इसके, तो इक्वेशन बन गई। इसको इधर लेके आएंगे, प्लस माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही करते हैं, ऐसे करेंगे ना जब इक्वेशन बन जाती है। लेकिन SCF कैसे आएगा मुझे ये बताओ। ये SCF आएगा, इन दोनों को जब सोल्व करेंगे, SCF निकालेंगे तब। तो सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, SCF निकालना पड़ेगा। SCF के लिए वो यूक्लिड वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, अभी जो कर रहे हैं लगाएंगे, 1032 408, ये स्मॉलर है, इसको इधर लिखेंगे। क्या कर रहे हैं अपन, इसका SCF निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, और वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन। समझ में आ गई बात। हाँ जी सर आगे। ठीक है, ये कितने टाइम जाएगा, देखो 4 है, 4 दूनी 3 बार तो जाएगा ना, 2 टाइम ही जाएगा ये। ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 16, और 4 दूनी 8, और सॉरी क्या कर रहा हूँ। ठीक है, 4 16 और 8 कितना हो गया, ये 6, इधर लिख लेता हूँ 6, 2 माइनस 1 और 10 माइनस 216। ठीक है, ये आ गया अपने पास रिमाइंडर। आगे देखो 408 को इधर लिख लो, 216 इंटू, देखो 2 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 21 दूना 42 हो जाएगा। ठीक है, 1 टाइम ही जाएगा, 1 टाइम जाएगा 216, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक है, 10 माइनस 1 9, 3 माइनस 1 192। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग होगा, थोड़ा डिवाइड, मैंने कहा ना कहीं एक ही स्टेप में आ जाता है, इसमें थोड़ा लगेगा। 216 इधर लिखो, 192 ये भी 1 टाइम ही जाएगा। ठीक है, नहीं जा रहा तो सिर्फ 1 टाइम देते जाओ और करते जाओ, आपने कहा है माइनस। ठीक है, ये कितना बचेगा इसमें, 16 इधर है और 8 इधर है। ठीक है, 24 हो गए, ये अब चला जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना टाइम चले जाएगा, देखो अगर इसको 25 मान ले,
ठीक है। 9 रिमाइंडर 0 आ गया, वही HCF आंसर। तो HCF क्या आ गया अपने पास 24 हो गया। ठीक है, HCF क्या हो गया अपने पास 24 हो गया। तो HCF की जैसे वैल्यू आ गई, यहाँ इक्वेशन पुट करो, इक्वेशन पुट करके आंसर लाओ। ठीक है, इसमें पुट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया, इक्वेशन को थोड़ा इधर कर लेता हूँ। 32x माइनस 408 इंटू 5 इक्वल टू HCF मतलब 24। मैं वैल्यू पुट कर दी इस पुट द वैल्यू ऑफ एक्स HCF इंटू इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिख देना आप इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पर। देखो अब इसको सोल्व करेंगे, ये 1032x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उधर लेके जाएंगे। तो देखो मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 8 40 और 20 और ये 24, इसको उधर ले जाओ 1032। ये तो इजी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके 24 प्लस 1240 1032x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4621। इधर से उधर को डिवाइड में चला जाएगा, जो साथ में मल्टीप्लाई में होता है ना हमेशा डिवाइड जाता है, ये याद रखना आप लोग। कई लोग बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसी में। ठीक है, ये डिवाइड में चला गया। अभी डिवाइड किससे करोगे, देखो छोटे से छोटे 4 से कर लो, आपको किसी से समझ में नहीं आ रहा। देखो 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, है ना, ये हो गया 2 ठीक है, ये क्या आ रहा है, 1 मिनट, कुछ मिस्टेक कर दी क्या। अरे ये दिक्कत हो गई, यहाँ पर देखो ये नहीं है, यहाँ गलत कर दिया थोड़ा सा। 40 और 20 ये है यहाँ पर 20 40। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 4602। ठीक है, x इक्वल टू 20641032। देखो सीधा सीधा 2 बार जा रहा है, 10 इंटू 2 32 और 64 मीन 2 टाइम हो रहा है। तो x इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 2 आंसर आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 2। कभी कभी कैलकुलेशन में हो जाती है गड़बड़। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। अपना ध्यान रखना। ठीक है, जय हिंद।